क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं eduxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 25 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हरीश इज ए पार्टनर इन ए फर्म। हरीश एक फर्म में साझेदार है। He withdrew the following amounts during the year 2000 XA-XB। वर्ष 2000 XA-XB के दौरान उसने निम्नलिखित राशि विड्रा किया है। यहाँ उसके विड्रॉल्स टैबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, जिसमें 2 कॉलम्स है। विड्रॉल्स के महीने के लिए एक कॉलम है और फिर विड्रॉल्स अमाउंट के लिए एक कॉलम है। अब उसके विड्रॉल्स इस प्रकार हैं। मई 2000 XA 4000 रुपीज़, August 2000 XA 12,000 rupees, September 2000 XA 4,000 rupees, December 2000 XA 12,000 rupees, March 2000 XB 4,000 rupees. Interest on drawings is to be charged at 7.5% per annum. ड्राइंग्स पर 7.5% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को चार्ज करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हरीश ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2000 XB। March 31, 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हरीश के ड्राइंग्स पर लगाए जाने वाले बैस की राशि की गणना करें। तो इस मामले में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें ये भी दिया है कि इस अकाउंटिंग पीरियड March 31, 2000 XB को समाप्त हो रहा है। इस साल के दौरान पार्टनर हरीश ने अलग अलग दिनों में अलग अलग रकम विड्रा किया है। मेरा मतलब है कि कभी कभी विड्रॉल्स के बीच 3 महीनों का अंतर है और कभी कभी विड्रॉल्स के बीच सिर्फ 1 महीने का अंतर है। वैसे हम अपनी पिछली समस्याओं में पहले ही ऐसे मामलों से निपट चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं, इस मामले में हम प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। याद रखें कि यहाँ पर विड्रॉल्स का डेट अलग अलग दिन है, लेकिन ड्राइंग्स पर ब्याज या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन किया जाता है। हमें ये भी दिया है कि ड्राइंग्स पर प्रतिवर्ष 7.5% के दर से इंटरेस्ट या ब्याज चार्ज करना है। इसके अलावा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मान लें कि प्रत्येक माह के पहले दिन ड्राइंग्स विड्रा किए जाते हैं। तो इस जानकारी के साथ चलो पार्टनर हरीश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने ये तय किया है कि हम पार्टनर हरीश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को जानने के लिए प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करेंगे। तो चलो प्रोडक्ट टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग हरीश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करके लिखते हैं। अब इसके कॉलम्स होंगे फ्रॉम डेट, टू डेट, ड्राइंग्स अमाउंट रुपीस में, अकाउंटिंग पीरियड के अंत तक बीता हुआ समय यानी कि ड्यूरेशन मंथ्स में। एक कॉलम प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए, एक कॉलम प्रोडक्ट के वैल्यू के लिए अंत में। अब पहली ड्राइंग May 1, 2000 XA को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 4,000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर May 1, 2000 XA से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन March 31, 2000 XB तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 4,000 रुपीज़ है। अब May 1, 2000 XA से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 11 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 4,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 11। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 44,000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग अगस्त 1, 2000 XA को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 12,000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर अगस्त 1, 2000 XA से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन March 31, 2000 XB तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 12,000 रुपीज़ है। अब अगस्त 1, 2000 XA से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 8 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 8। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 96,000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग सितंबर 1, 2000 XA को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 4,000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर सितंबर 1, 2000 XA से
अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2000 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 4000 रुपीज़ है। अब सितंबर 1 2000 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 7 महीने है, तो इसका प्रोडक्ट है 4000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 7। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 28,000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग दिसंबर 1 2000 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 12,000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर दिसंबर 1 2000 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2000 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 12,000 रुपीज़ है। अब दिसंबर 1 2000 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 4 महीने है, तो इसका प्रोडक्ट है 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 4। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 48,000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग मार्च 1 2000 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 4,000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर मार्च 1 2000 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2000 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 4,000 रुपीज़ है। अब मार्च 1 2000 से उसी वर्ष और उसी महीने के 31 तक टाइम ड्यूरेशन 1 महीना है, तो इसका प्रोडक्ट है 4,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 1। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 4,000 रुपीज़। अब 44,000 रुपीज़, 96,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ का टोटल होता है 2,20,000 रुपीज़। अब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जानने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड विथ द इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। अब हम अभी कैलकुलेट किया है कि प्रोडक्ट्स का टोटल है 2,20,000 रुपीज़। अब प्रॉब्लम में हमें दिया है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज 7.5% प्रतिवर्ष के दर से है। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह होता है 2,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 7.5/100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 15/2 मल्टीप्लाइड विथ 100 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/12। 100 के दो जीरोस को 2,20,000 रुपीज़ के दो जीरोस के साथ कैंसिल करते हैं। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 जार, 3 4 जार। अब फिर से 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जार, 4 550 जार। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार, 2 275 जार। अब अगर हम बचे हुए 275 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,375 रुपीज़। यह है हरीश से किए हुए सारे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज। और अब इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।